कक्षा 8 विषय हिंदी। आपको याद है ना बच्चों, हमने पहले आपकी इकाई 1 पूर्ण की थी। आज हम देखेंगे आपकी दूसरी इकाई। दूसरी इकाई का नाम है ईदगाह। ईदगाह माने कि जो ईद के दिन जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं वो जगह, उसको कहते हैं ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद। तो पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और निधन माने कि उनका मृत्यु 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। क्या था उनका बचपन का नाम? धनपत राय। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। जब वो उर्दू में लिखते थे तब उनका नाम नवाब राय था। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। उन्होंने क्या किया? गांधी जी के साथ सहयोग देने के लिए जो सरकारी नौकरी थी उन्होंने छोड़ दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। तो उनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित की गई है और जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। यह जो इकाई है वो प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद है। तो इसमें कौन है? हामिद। हमें हामिद की कहानी पढ़नी है। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। हामिद की दादी का नाम है अमीना। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसमें जो हामिद है वो बहुत ही बुद्धि वाला लड़का है, जो खिलौने के प्रति आकर्षित नहीं होता और वो अपनी दादी के बारे में सोचता है। तो हम पहले कहानी देखने पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। तो पहला शब्द है ईदगाह। मैंने बताया था ना आपको, ईदगाह माने कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी माने कि चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर कौन है? धन के देवता है। अनगिनत बहुत ही अधिक, जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। निगोड़ी तो दुष्ट या अनाथ। मन तो मन। बिसात तो औकात या मूल्य। सिजदा तो एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी तो माल या क्रम। धावा तो आक्रमण या हमला। कोश तो खजाना। पृथक तो अलग। सबील तो प्याऊ। जब्त तो धीरज या धैर्य। समझ में आया आपको? और आपको यह शब्दार्थ आपकी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम मुहावरे देखते हैं। तो दिल कचोटना तो कुछ न पाने पर दुख होना।
बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, संकट से बचना, गले मिलना तो प्रेम से भेंटना, दिल बैठ जाना तो हताश या निराश होना, बाल बांका न होना तो जरा भी नुकसान न होना, सुरलोक सिधारना यानी कि मर जाना, छाती पीट लेना तो दुख प्रकट करना। तो यह मुहावरे भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम इकाई की शुरुआत करते हैं। तो रमज़ान के जो रोज़ों के दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 30 दिन। उसके बाद ईद आती है। तो रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो हमारी इकाई कहाँ से शुरू होती है? ईद की सुबह का दिन। तो लोग कैसे दौड़म दौड़ कर रहे हैं और ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जिसके कुर्ते में बटन नहीं है वो पड़ोस में सुई धागा लेने के लिए दौड़ रहा है। और यह दिन बहुत ही सुहावना और बहुत ही प्यारा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। तो जो जहाँ पर उनको ईद पढ़ने जाना है वो क्या है? जो नमाज पढ़ेंगे ईद के दिन वो जगह 3 कोस दूर है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। तो बच्चों को तो पता नहीं होता है और वो भूखे नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने 1 रोज़ा रखा है। या फिर किसी ने दोपहर तक और किसी ने रखा भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की तो खुशी होती है ना। जैसे ही हमें मेले में जाने की खुशी होती है वैसे ही ईदगाह भी मेले की तरह वहाँ जगह ऐसी ही होती है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। तो हम जैसे कोई मेला आने वाला होता है तो हम बहुत दिन से सोचते हैं ना कि कब मेला आएगा, वैसे ही यह सोच रहे हैं कि ईद कब आएगी। तो वह आज आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर कौन है? धन के देवता है, जिनके पास धन का भंडार है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत माने जो गिना ना जा सके। तो महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो हमें किसकी कहानी पढ़नी है? हामिद की ना। तो हामिद बहुत ही प्रसन्न है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी कि भगवान को उनके पिताजी प्यारे हो गए। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो हामिद की माँ और पिताजी दोनों ही चल बसे हैं। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है।
हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब बागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? तो हामिद की दादी अमीना ईद को कोस रही है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था। हमारे घर में दाना भी नहीं है। तो ईद के दिन लोग अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते हैं, लेकिन अमीना के पास कुछ भी नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप और कौन है अमीना के सिवा? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तो गांव में बच्चे सब अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का बाप सिर्फ अमीना ही है, उसका बाप नहीं है। तो अमीना सोच रही है मैं उसे अकेले जाने नहीं दूंगी, कहीं वो खो गया तो और चलना भी ज़्यादा पड़ेगा, और हामिद के तो जूते भी नहीं हैं और पैसे भी बहुत कम हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि हामिद कितना अच्छा लड़का है और बहुत ही बहादुर है। वो अपनी दादी अम्मा से कहता है, तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले वापस घर आऊँगा। गांव में से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था तो हामिद तो ऐसे चल रहा जैसे उसके पैरों में पर लगे हो, और वो दौड़कर आगे निकल जाता है सबसे। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। तो जैसे जैसे हामिद आगे बढ़ता है, बीच में अदालत, कॉलेज और कलाघर आता है और हलवाइया की दुकान आती है। वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। हामिद सोचता है, इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा? सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा माने कि तुरंत ही उसे ईदगाह नजर आई। तो जहाँ पर नमाज पढ़ने की है वो जगह नजर आई। तो इमली के घने वृक्ष की छाया है। जहाँ पर जो जगह है वो इमली की छाया है। वहाँ पर नीचे पक्का फर्श है। पक्का फर्श यानी कि बहुत ही पक्का प्लास्टर किया हुआ है। उस पर जाजिम बिछी हुई है। तो जाजिम जहाँ पर वो नमाज पढ़ने वाले हैं वहाँ पर वो बिछाई हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। तो यहाँ पर क्या है, कोई धन और पद नहीं देखता, छोटा बड़ा कोई नहीं देखता, सब लाइन से खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सजीद में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है।
तो यहाँ पर जो सजदे करते हैं, जो झुकते हैं, वो सारे सर एक साथ झुकते हैं और उठते भी एक साथ है और सब एक साथ खड़े होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि भ्रातृत्व का सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में बंधे रखता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी कि वहाँ बहुत ही आक्रमण, बहुत भीड़ होती है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, जैसे मेलों में होता है ना हिंडोला, जैसे ही यहाँ पर भी ईदगाह में हिंडोला है। और 1 रुपया दो और चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। तो हम हिंडोले में बैठते तब ऐसा होता है ना, जब वो ऊंचा जाता है तब ऐसा लगता है कि हम आसमान में जा रहे हैं, और वो नीचे आता है तब ऐसा लगता है हम अभी गिर जाएंगे। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। कोई 1 पैसा देता है तो वो बदले में 25 चक्कर लगा कर देते हैं। तो महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। जो चरखी होती है उसमें महमूद, मोहसिन और नूरे और सम्मी बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। देखो हामिद कैसा सोचता है, इसके पास 3 पैसे है, उसमें से 1 पैसा वो जरा से चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती क्या होता है? पहले के ज़माने में पानी एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाते थे, उसे भिश्ती कहते हैं। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक यानी कि जिसमें पानी भरकर वो घरों में देने जाते थे, उसे मशक कहते हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, यानी कि उस मशक से पानी किसी को देना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरैया बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? तो हामिद सोचता है कि खिलौने तो टूट फूट जाते हैं और रंग उड़ जाता है, तो मैं ऐसे खिलौने लेकर क्या करूँगा? मेरे पास तो पैसे इतने हैं, ये पैसे मैं खिलौने में बर्बाद नहीं कर सकता। अब हम बच्चों इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। आपको मज़ा आया इतने में? वेरी गुड। आज जितना पूर्ण किया है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। आप सब पढ़ोगे ना? वेरी गुड। आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे।